नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेसी आला कमान ने एक बड़ा फैसला ले लिया। दिल्ली में हुई बैठक के बाद टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया। अचानक हुए इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस इस फैसले से आने वाले चुनाव के लिए रिपीट होने का दावा कर रही है, तो उधर बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस पहले भूपेश बघेल के भरोसे की बात कह रही थी, अब उस भरोसे का क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है कि यह बड़ा फैसला है। कोई इसे सीएम भूपेश बघेल के लिए झटके के तौर पर देख रहा है, तो कोई इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना फर्क लाएगा यह फैसला, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा फैसला हुआ है तो फिर बीजेपी को कहने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए था। रमन सिंह और अरुण साव दोनों क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है, कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और अब सुनते हैं कि टीएस सिंहदेव ने इस फैसले को लेकर क्या कहा। सीएम भूपेश बघेल खुले दिल से उन्हें स्वीकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने उन्हें उनके साथ मिठाई खाई है, उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ बीजेपी को लेकर के भी भूपेश बघेल उन पर पलटवार कर रहे हैं। तीनों बयान एक साथ सुनिए। अभी तक चलता था कि क्या होगा, 2.5 साल वाला है, मुख्यमंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो वो सारी बातों पे विराम है। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश भाई टीम को लीड करेंगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लीड करेंगे, और उनके साथ में पहले कैबिनेट के मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी थी, अब उनके उप कप्तान के रूप में हम लोग को जिम्मेदारी मिली है कि साथ में हमको काम करना। टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है, इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, सरकार को। खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम लोगों को टिप्स दिए हैं आगामी चुनाव के को लेकर, उसमें हम सबको साथ में चलना है और बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। तो मेरे विधानसभा में उनको जिम्मेदारी पाटन विधानसभा की है, तो वो वहाँ गए हैं। मैं दूर ग्रामीण आया हूँ। घर में मिठाई उठाई खिलवाएंगे कि नहीं खिलवाएंगे उनको? मैं तो पहले सीएम हाउस में पहले खिलाया, गुलदस्ता से स्वागत, गुलदस्ता दे के स्वागत किया, मिठाई खिलाया। सीएम साहब डिप्टी सीएम बनाए, सबसे जो बात कही जा रही है इसको लेकर भी क्या कहना चाहिए? भाई ये हमारी पार्टी का निर्णय है, उनको क्या तकलीफ हो रही है? उनको तो हर चीज़ में हमारे उनको तकलीफ हो रही है। भाई ये हमारी पार्टी का निर्णय है, उनको क्या तकलीफ हो रही है? उनको तो हर चीज़ में हमारे उनको तकलीफ हो रही है। प्रभारी कुमारी शैल्या क्या कह रही है इस फैसले को लेकर, ये भी सुनिए। रही बात मुख्यमंत्री की, आज के दिन आगे का मुख्यमंत्री कौन होगा वो मैं आज के दिन आपको नहीं कह सकती, क्योंकि वो भी हमारे पार्टी सिस्टम का एक तरीका होता है कि चुनाव से पहले हम आगे का फैसला पहले नहीं बताते। कब बताया? पिछली बार बताया था क्या? तो मैं अपनी बात अपनी पार्टी के सिस्टम को समझाने की आपको बात कर, लेकिन आज के दिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल ये रहे आपके सामने, जय वीरू की जोड़ी फिर बनी या विरोध के बाद सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली?
कांग्रेस को मिलेगा नए बदलाव का फायदा, अब बीजेपी कैसे देगी असंतोष को हवा। बघेल और सिंहदेव पहनेंगे जीत का सेहरा, बीजेपी ने पूछा भूपेश पर भरोसे का क्या हुआ। और तुरुप का इक्का बनेगा कका बाबा का एका, कांग्रेस के असंतुष्टों में मौका देख रही बीजेपी का जोश होगा क्या फीका, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से। आज मेरे साथ 2 खास मेहमान आपका तारुफ करा देता हूं। राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी साहब जुड़ गए हैं। चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया है। बाबूलाल शर्मा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी, आपके पास आता हूं। सर, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, लोग ये कह रहे हैं, और ये बात तो सच है कि अच्छा बदलाव था, सब था, पर 60-70 दिन गिना रहे हैं रमन सिंह साहब, थोड़ा पहले दे देते हैं मौका। नहीं अभिलाष जी, जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो हर क्षण बदलाव होता है, नई व्याख्याएं जुड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो निर्णय है, ये आला कमान का निर्णय है, जो हम सब के लिए सिरोधार्य है। हम लोगों ने इसको बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया है। बनाने वाला खुश, बनने वाला खुश, जिसके साथ बन रहे हैं वो खुश। ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता। काजी जी दुबले क्यों, तो शहर के अंदेशे में। अरे भाई, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, एक बात। दूसरा, पूरे सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के प्रति यह कहना चाहूंगा कि उनको यह सामान्य बात नहीं मालूम क्या कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। संविधान में तो यह पद होता नहीं है, ये मान सम्मान का पद होता है। अनेक राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तमाम राज्यों में है, कोई हमारे यहां अकेला नहीं है ये। और ये इसके पीछे कारण है अभिलाष जी, ऐसा नहीं, मेरा तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये निर्णय क्यों लिया गया है। एक तो सामने चुनाव है, रणनीति हर राजनीतिक दल बनाता है, व्यू रचना होती है। और हमारे यहां जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो दक्षिण में हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है जो आदिवासी है। इन्होंने तो अपनी पार्टी से आदिवासी अध्यक्ष को हटा दिया था आदिवासी दिवस के ही दिन। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में देखें तो भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुखिया के रूप में, पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में, अपनी सरकार की लोकप्रियता के साथ में, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के साथ में अपनी सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इधर आप बिलासपुर में देखिए, चरणदास जी महंत हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक सामान्य वर्ग का नेता जिसके कंधे पर पिछले समय में हमने चुनाव लड़ा था, जिसके सानिध्य में और जिसके नेतृत्व में श्री भूपेश बघेल जी का नेतृत्व, जिन्होंने अभूतपूर्व सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया और विपक्ष के नेता के रूप में उस समय कार्यरत थे, घोषणा पत्र अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे टीएस सिंहदेव। तो ये जोड़ी, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य 75 के पार है, इस बार हमारा नारा है। हमने तो जितना आशीर्वाद मांगा था, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया पिछले चुनाव में। ठीक है सर, 68 के साथ हम जीते थे और अभी 71 तक पहुंचे हैं, अब 75 तक पहुंचेंगे। और ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक, अच्छा इसमें जातिगत समीकरण भी देखिएगा आप। हमारा अध्यक्ष देखिएगा आदिवासी है, नेतृत्वकर्ता पिछड़े वर्ग का है, विधानसभा अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के हैं और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया तो है। सोशल इंजीनियरिंग भी पूरी सेट हो गई और जातिगत हर तरह के समीकरण को साध लिया। ठीक है ओपी चौधरी साहब, क्यों आपके पेट में तकलीफ हो रही है? भाई मुख्यमंत्री उनका, उप मुख्यमंत्री उनका, बनाने वाले वो, मनाने वाले वो, जो होगा उनका होगा। बीजेपी वही मजे ले रही है कहा जा रहा है, आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। जी अविनाश जी, राजेंद्र तिवारी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ हैं जी, लेकिन क्या करें, पार्टी की मजबूरियों को यहाँ बयान करना पड़ता है उनको। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार, निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में रूलिंग पार्टी है, शासन कर रही पार्टी। और कांग्रेस ने भूपेश बघेल जी ने नारा लगवाया, भूपेश है तो भरोसा है।
आज 4.5 साल तक, 3 महीना बचा है, 4.25 साल तक भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगाते रहे ये लोग, और 3 महीना पहले, 90 दिन पहले आला कमान का ही भरोसा डोल गया भूपेश बघेल जी पर। इसलिए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इसलिए मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। तो ये नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये जो जिस तरह से ईडी ने कोयला पे, शराब पे, सारे जो दाग हैं ये जो सामने आए हैं, जो ये माफिया राज इनका यूरिया में, पीएससी में, कोयला में, शराब में, सब में माफिया राज जो सामने आया है, इस दाग के भूपेश बघेल जी का चेहरा पूरी तरह से दागदार हो चुका है। इसलिए नए विकल्पों की खोज कर रही है कांग्रेस, और एक तरह से पहले ही ये हार मान लिए हैं। शैलजा जी का भी बयान दिखा रहे थे, आप राजनीति में निर्णय बदलते रहते, कौन मुख्यमंत्री होगा मैं बोल नहीं सकती, ये वो खुद बोल रहे हैं। भूपेश पे भरोसा इनका गायब हो चुका है। अभी आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी खुद कहे कि आला कमान का फैसला है, आला कमान का फैसला है, ये राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं। मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के नोट दिखा सकता हूं कि कैबिनेट के गठन का निर्णय, डिप्टी सीएम के गठन का जो अधिकार होता है वो पूर्ण रूप में राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवेक होता है। लेकिन आला कमान कौन सा आदेश करता है, ये कांग्रेस के लोग संविधान को नीचा दिखाते हैं। ये आला कमान की संस्कृति वाले लोग हैं। और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात करते आ रहे थे, आला कमान के चरणों में सारे स्वाभिमान को रख कर आ गए हैं। ये भूपेश पे भरोसा खत्म हो चुका है, इसलिए कांग्रेस तरह तरह के प्रयोग करने को। ओपी जी, सारी बातें आपकी ठीक लगी। एक जगह आप इजाजत दे तो मैं काउंटर कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। शैलजा जी पर आप पूछ रहे थे कि वो बोल रही हैं कि हम चुनाव से पहले कैसे बता दें सीएम का नाम। बीजेपी बता सकती है क्या आपका सीएम चेहरा? देखिए मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, भाजपा तो स्पष्ट रूप से कहती आ रही है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ेंगे, और जो निर्णय होगा वो बाद में होगा। लेकिन ये 4.25 साल तक ये कहते आ रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है, और आज ये अचानक बोल दे रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा पता नहीं है। बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं, उसको साइड किया जा रहा है। आज कांग्रेस की व्यवस्था हो गई। चलिए बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी देखिए, ये तो मैं आऊंगा तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, पहले एक बार बाबूलाल शर्मा जी के पास प्लीज। बाबूलाल शर्मा जी, ये तो हो गई देखिए सियासी बातें, लेकिन इस सियासत का क्या असर होगा मैं उस पर बात करना चाहता हूं। ये टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति बीजेपी कह रही है कि बघेल साहब के लिए चिंता का विषय है। मेरा सवाल यह है, किसके लिए बड़ी चिंता, बघेल के लिए या बीजेपी के लिए? क्योंकि जय और वीरू की जोड़ी ने एक बार इन्हें जबरदस्त शिकस्त दी है, और अगर ये फिर से एक हो जाते हैं कम से कम चुनावी समय तक ही, तो क्या ज्यादा चिंता बीजेपी को नहीं होनी चाहिए? इसमें 2-3 चीजें आप ध्यान दीजिएगा जी, कि एक तो यहाँ पर 4 पावर सेंटर हैं कांग्रेस के। चरणदास महंत हैं, भूपेश बाबा जी हैं, और ताम्रध्वज हैं। ये चारों वहां गए थे, और उसके बाद ये निर्णय आया कि टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2.5 साल वाली बात थी, लोगों के दिमाग में मथ रही थी कि ये 2.5 साल वाली बात है। तो वो थोड़ा सा, कुछ ऐसे लोग जो टीएस बाबा को चाहते थे वो निश्चित रूप से नाराज थे। तो हाईकमान ने जो है उस नाराजगी को दूर करने के लिए एक सकारात्मक संदेश भेजने का प्रयास किया प्रदेश के कार्यकर्ताओं के पास में, कि आज भी टीएस बाबा का कद हमारे नजर में कम नहीं हुआ है। ये संदेश देने का प्रयास मुझे लगता है इसके अंदर, और एकजुटता का संदेश भी इसके अंदर छिपा हुआ है कि हम एकजुट होकर के काम करेंगे। और मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो ट्वीट पे आ रहे हैं, उससे भी ये संदेश आ रहा है कि सब हम एकजुट हैं। है नहीं है वो बात की बात है, पता चलेगा। रहा सवाल इस बात का कि जिस 4.5 साल के भूपेश सरकार के काम को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को तो हटाएंगे नहीं जिसके काम के लेकर के आप जा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है, उसमें एक सफल प्रयोग ये हुआ है कि पाटन का प्रभार जो है टीएस सिंहदेव को दिया गया। पाटन सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से ये संकेत जा रहा है इसके अंदर से कि भूपेश को टीएस सिंह पर इतना भरोसा है, अब हो गया है कि वो अपने क्षेत्र का अधिकार जो है उनको दे सकते हैं, प्रभार दे सकते हैं, और वो विश्वास करते हैं उनके ऊपर। ये विश्वास का संकेत भी दिया गया है। तो कोशिश इसकी कांग्रेस की ये है कि एक ऐसा संदेश जाए जिससे कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को समझ लें कि टीएस बाबा हमारे हैं, और हाईकमान की नजर में उनका कद वही का वही है, कहीं कम नहीं हुआ है। और ये कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया गया, इसमें सफलता भी हुई थी मुझे लगता है। और उन लोगों को जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे थे या उनको अपमानित कर रहे थे, कुछ अपने अंदर जो जैसे
बृहस्पति सिंह का नाम आता है और लोगों का नाम आता है, तो उन लोगों के भी जवान में ताला पड़ जाएगा इस बात से। ये एक बात सही सही समझ आता है। ठीक है, संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, और लेकिन अब ये पद शक्तिशाली हो चुका है। 14 राज्यों में आज उप मुख्यमंत्री हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के गोवा के शासन में और यूपी के शासन में 2-2 मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 5 उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये एक पद तो है और पद की मर्यादा भी है, ये तो समझ में आता है। और दूसरी चीज ये है कि अधिकार और दायित्व का प्रश्न है। ट्वीट किया है भूपेश बघेल ने कि बाबा साहब को दिए गए दायित्व के लिए मैं बधाई देता हूं। दायित्व शब्द का इस्तेमाल जो है वो ये भी संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कोई दायित्व टीएस बाबा को दिया गया है, या कुछ अधिकार भी उनको दिए गए। हो सकता है इतना अधिकार हो कि वो जिस विभाग को चलाते हैं उस विभाग में वो अपना ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, जो भी है वो अपने मन से कर सकें। ठीक है, मैं आता हूं वापस तिवारी जी आपके पास। तिवारी जी, एक बहुत सीधा सवाल पूछूंगा क्योंकि आप बड़ी साफगोई से जवाब देते हैं। जो बातें छुपी दबी हैं मैं उनको खुले में पूछ लेता हूं। यह कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव पर प्यार जो आया है वो इस डर से आया है कि कहीं ऑपरेशन लोटस बीजेपी ना चला दे, क्योंकि सिंहदेव साहब बार बार बयान दे रहे थे कि हमारे से बहुत लोग टच में हैं लेकिन हम रहेंगे कांग्रेस में। जब आदमी कहता है ना कि देखिए बाहर उजाला है, बार बार आदमी कहता है, तो दिन में भी ये शंका हो जाती कि एक बार जाके देख लिया जाए। तो कहीं ये शंकाग्रस्त समस्या को हल करने का कोई फैसला तो नहीं कि लगा कि चुनाव से पहले कहीं कुछ इधर उधर हो गया कोई तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं अभिलाष जी, वो तो टीएस सिंहदेव जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था जब सरदेसाई जी ने लल्लन टॉप में सुन रहा था और उनसे पूछा गया कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाए तो आप जाएंगे क्या, तो उनका बड़ा प्यारा उत्तर था कि मुख्यमंत्री जाने दीजिए, मुझको प्रधानमंत्री बनाए तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा और ना बीजेपी में कभी शामिल होऊंगा। 7 जन्म में मैं बीजेपी में शामिल होने की नहीं सोच सकता। तो उसका ये उत्तर है। अभिलाष जी, 1-2 बातें मैं जल्दी जल्दी आपको कहना चाहूंगा। अभी जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार श्री बाबूलाल जी शर्मा ने पूरे तथ्यों की मीमांसा किया है, मेरी उसमें पूरी तरह से सहमति है जी। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उन तथ्यों को उजागर किया है, पत्रकार हैं और बड़ी पैनी नजर रखते हैं, वो बताया। ओपी चौधरी जी ने एक बात, मैं ओपी चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा समझदार लोगों में से एक गिनता हूं, मगर वो भी कभी कभी चूक कर जाते हैं। नहीं, आप तारीफ उन्होंने कहा संविधान चौधरी साहब की तारीफ करते करते कोई नियुक्ति ही नहीं हुई, चुनिंदा मतलब जी नहीं, मैं आप मेरे जी बोलिए, भाषा समझिए। कुछ चुनिंदा लोग जो समझदार हैं उनमें ओपी चौधरी जी हैं, क्योंकि ओपी चौधरी जी से ऐसी गलती मैं नहीं उम्मीद करता हूं जैसा उन्होंने कहा संवैधानिक रूप से विपरीत जा करके कार्रवाई की गई उप मुख्यमंत्री पद की। नहीं भाई, और दूसरी बात और है, आप अपने मंत्रिमंडल का, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, थोड़ा सा अवलोकन कीजिए, क्या दिया था आप लोगों ने। 4 व्यापारी वर्ग के प्रभावशाली मंत्री थे उस समय, मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग के, जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो व्यापारी समाज से। और आज हमारे यहां देखिए ना आप, किस तरह से मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है। तो 4 आदिवासी मंत्री हैं, 2 अनुसूचित जाति के मंत्री, आपके समय में एक ही होता था, विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहां पिछड़े वर्ग का है। तो पूरे तरह से जातिगत समीकरण, भौगोलिक समीकरण, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ और अभी जो नियुक्ति हुई है उसमें भी इन बिंदुओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। और आपने एक बात और कही, ईडी के बारे में एक बात कही, तो चौधरी जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, किसी का चेहरा ऐसा नहीं है जो भूपेश बघेल जी के पासंग में भी आ सके। इसलिए आप लोगों ने यहां इनकम टैक्स को और ईडी की ड्यूटी लगा करके रखी है कि किस तरह से यहां पर परेशान किया जाए। एक बात, और दूसरी बात, आपने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। जी हां, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि भूपेश है तो भरोसा है। उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी 4.5 साल के सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो अगर गिनाने बैठूं तो घंटों मुझको समय लगेगा, उतना समय अभिलाष जी आप मुझको देंगे नहीं। ना मैं तो अभी 4.5 साल, मुझे तो लग रहा है अभी आपने ज्यादा समय ले लिया तिवारी जी, अब मुझे चौधरी साहब के पास आने दीजिए। ठीक है, तो चौधरी साहब देखिए, ये कहा जा रहा है कि भूपेश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो खुद टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं।
और ये बात सब कह रहे हैं, तो भूपेश पर भरोसा कम कहां हुआ है? ये जरूर है कि बाकी सबको साधने की कोशिश की हुई है, जो हर एक संगठन करता है चुनाव से पहले, कि सभी को एक साथ ला करके उन्हें प्रिविलेज फील कराया जाता है कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत सीधी सी बात है, सियासत में कोई बहुत अचरज भरा कोई काम तो कर नहीं दिया कांग्रेस ने। देखिए अविनाश जी, जब 2000 से 2003 के बीच कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 3 सालों तक टीएस सिंहदेव जी को अपमानित किया जाता रहा और आखिरी में उनको राज्य वित्त आयोग का उपाध्यक्ष या कोई पद दिया गया था, एक लाल बत्ती का पद दिया गया था। आखिरी उस समय 4 महीना बचे थे और उस समय 8 में से 7 सीट सरगुजा की कांग्रेस की साफ हो गई थी। इस बार मैं बताना चाहता हूं कि 90 दिन, उस समय 4 महीना बचे थे, इस बार 3 महीना बचे थे, तो लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। मैं तो कहूंगा कि टीएस सिंहदेव जी को निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि भूपेश बघेल जी के तमाम क्राइटेरिया लगाए हैं उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए। सारे क्राइटेरिया को पार करते हुए उन्होंने 90 दिन पहले एक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का एक उपलब्धि प्राप्त की है। 4 पावर सेंटर की बात अभी बाबूलाल शर्मा जी ने कही है। क्या हुआ ताम्रध्वज साहू उनका, क्या होगा चरणदास जी के, क्या टुकुर टुकुर वो देखते ही रहेंगे। इनकी जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है कांग्रेस की, वो सत्ता के लड़ाई की संस्कृति है। और भूपेश बघेल जी ने बड़े करीने के साथ कहा कि उनको दायित्व की बधाई, दायित्व के रूप में वो 3 महीना 90 दिन के लिए रहेंगे और सारे अधिकार तो भूपेश बघेल जी ही अपने पास रखेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट चौधरी साहब, अच्छा चौधरी साहब, डिप्टी सीएम के रूप में। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन मुझे एक चीज बताइए चौधरी साहब, चौधरी साहब कलेक्टर एसपी उनकी मीटिंग में नहीं जाते थे। ठीक है चौधरी साहब, ये सारे तथ्य आप बिल्कुल सही तथ्य दे रहे हैं। चौधरी साहब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये तथ्य नहीं है कि ये दोनों जब मिलकर के संगठन के लिए चुनाव लड़े थे विपक्ष में रहते हुए, तो बीजेपी के 15 साल का संगठन और इतनी दमदार उसकी संगठनात्मक क्षमता और सरकार के होते हुए भी ये दोनों भारी पड़ गए थे, तो आपको जरा चिंता नहीं होती कि ये दोनों फिर से एक साथ हैं? और ये दोनों इतने परिपक्व नेता तो हैं, मैच्योर नेता तो हैं, आपको पता है कि इतनी मैच्योरिटी तो उनमें है कि उन्हें पता है कि पहले सत्ता आएगी उसके बाद फिर बंटवारा होगा। तो अगर ये चुनाव एक साथ लड़ जाते हैं तो आपके लिए चिंता नहीं होगी बड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से जनादेश पिछले चुनाव में नहीं मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में 4 चुनाव हुए हैं। 4 में से 3 बार छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, झूठ के पुलिंदे के आधार पर कोई लोकतांत्रिक परंपरा में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 15 साल बाद अगर किसी कोई सरकार जाती है तो उसे 15 साल तक जनता का आशीर्वाद भी मिला, वह भी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जीती हुई है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता रहा है। और रहा सवाल टीएस सिंहदेव जी का, तो उनको किस तरह से झुंझुना पकड़ा गया और किस तरह से बुलवाया जा रहा है, उसको सब समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी के पास आपकी एक विभाग चला गया उनका, ठीक है चौधरी, लगातार कलेक्टर एसपी तक भी न्याय अपमानित होते रहे। ठीक है चौधरी जी, आपकी चिंता जो है टीएस सिंहदेव साहब को लेकर के बीजेपी की, उसको लेकर मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, क्या वाकई में टीएस सिंहदेव जी के साथ ये बार बार हो रहा है कि बिल्कुल लास्ट टाइम में उनको कहा जाता है देखिए कि आपको हम ये बना देते हैं, 2-3 महीने उनसे मेहनत करवा लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, ऐसा बार बार ये कह रहे हैं चौधरी साहब? थोड़ा इतिहास पर भी प्रकाश डालिएगा। मैं इसको इस रूप में देता हूं कि ठीक है, बाबा साहब बहुत सच्चे और सही इंसान हैं और वो हमेशा सच बोलते हैं। कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब अगर वो देते हैं तो भले ही इशारे में दे, लेकिन सच कह देते हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है। उनके साथ कभी भी जो कुछ भी हुआ है वो अगर संतुष्ट हैं, मेरा जो कहना है दूसरा दृष्टिकोण है। जैसे आज उनको डिप्टी सीएम मिला, वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर हमको असंतुष्ट होने का क्या मतलब? जब वो स्वयं संतुष्ट हैं, हाईकमान ने उनको जो बनाया वो बोलते हैं मैं संतुष्ट हूं, तो फिर हम असंतुष्ट क्यों होंगे भाई? हम किस लिए असंतोष जाहिर करेंगे? और हम कौन होते हैं असंतोष जाहिर करने वाले? वो तो प्रश्न उन्हीं का है ना। उनको सीएम का निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसे निर्देश इंटरनली हुए होंगे जिसमें उनको संतोष आया होगा कि हाँ भाई अब मैं अपना काम कर पाऊंगा, अभी तक नहीं कर पा रहा था। अब सवाल आता है कि अगर उनकी उपेक्षा अब भी की गई, एक सकारात्मक संकेत तो चला गया, अब भी उपेक्षा की गई, तो उसको कहा जाएगा कि अपना बनाया बनाया खेला खुद बिगाड़ा। तो वो तो स्थिति लाएंगे नहीं कोई भी। वही जीतने की स्थिति में जाने की कोशिश जो कर रहा है वो हारने की तरफ क्यों बढ़ेगा? तो आपसी सामंजस्य बनाया गया है, तो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये सामंजस्य बना रहेगा और ये सकारात्मक संकेत जो है कार्यकर्ताओं को गए हैं, ये थोड़ी ताकत भी बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप, और निश्चित रूप से जो है ये इनके लिए फायदेमंद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वाइंड अप करना प्लीज। टीएस सिंहदेव जी संतुष्ट है या नहीं, उसका परिणाम तो 2023 के नवंबर दिसंबर में समझ में आएगा।
3 में भी उनको 4 महीना पहले ऐसी ही लॉलीपॉप पकड़ाया गया था और 8 में से 7 सीटें सरगुजा की ना, लेकिन चौधरी साहब, लेकिन अगर वो असंतुष्ट थे, आप कह रहे हैं 2003 से अभी तक असंतुष्ट थे, बोलते रहे वो संतुष्ट रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ताम्रध्वज साहू का क्या होगा, उनको भी लोगों ने सीएम समझकर बनाया। चलिए ठीक है, चरणदास महंत का क्या होगा, ये सब लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं चौधरी साहब, और हम निश्चित रूप से उनके असंतोष में जरा भी धार होती तो आज स्थिति मध्य प्रदेश की तरह नहीं होती छत्तीसगढ़ की। अगर इनके असंतोष को जितना आप बता रहे उतना होता तो जानते हो नहीं हो कांग्रेस को गुरुदेव। चलो ठीक है चौधरी साहब, देखा जाएगा। ठीक है, आप उम्मीदें बनाकर रखिए। अपना घर सुधारने की कोशिश, संवारने की कोशिश कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 चुनाव जीती है छत्तीसगढ़ बनने के बाद। चलिए अच्छी बात है, जीतेगी, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए अच्छी बात है। तो बिना कांग्रेस के असंतोष के भी बीजेपी चुनाव जीतेगी, बीजेपी को भरोसा है। लेकिन भूपेश के भरोसे के साथ अब बाबा का अनुभव संगठन का जुड़ गया है। क्या ये सत्ता में दोबारा कांग्रेस को ला पाएगा या फिर ये अंदरूनी असंतोष सत्ता से दूर ले जाएगा कांग्रेस को, यह देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिवारी जी, ओपी चौधरी साहब और बाबूलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।